हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। सर नेक्स्ट एग्जाम है दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने इंग्लिश की कुछ क्वेश्चन ली जो आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की वीडियो आप लोगों के एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और दोस्तों एनडीए के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में लिए दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर 10 क्वेश्चन में से आप लोगों ने 7 का भी सही जवाब दिया तो दोस्तों आप लोगों के एग्जाम से लेकर जो तैयारी चल रही है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चली है दोस्तों। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सेव दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नाइदर द हेडमास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स डैश प्रेजेंट। तो आपको बताना है इनमें से यहाँ पर कौन सी वर्ब है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए वॉच, या ऑप्शन बी वर, या ऑप्शन सी हेड, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी हैज बीन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कट कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा नाइदर, नाइदर का अर्थ होता है ना तो, यानी कि दोस्तों न तो हेड मास्टर और दोस्तों न ही असिस्टेंट मास्टर्स। यहाँ पर दोस्तों वर्ब आएगी, आप लोगों को बताना है उपस्थित है। ना तो दोस्तों हेड मास्टर उपस्थित थे और न ही असिस्टेंट मास्टर है वो दोस्तों ना ही वो मौजूद थे। यहाँ पर दोस्तों देखा प्रेजेंट, या फिर दोस्तों प्रेजेंट का अर्थ आप लोगों को पता होगा उपस्थित थे। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर इनमें से कौन सी वर्ब है यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी दोस्तों सेंटेंस में नाइदर नॉर, आइदर और, इनका भी दोस्तों यहाँ पर जब भी सेंटेंस में यूज होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो भी वर्ब आते हैं उससे पहले वाला जो भी सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर वर्ब आएगी। और दोस्तों यहाँ पर देखा असिस्टेंट मास्टर्स, यानी कि दोस्तों क्या प्लूरल वर्ब देखिए। यहाँ पर दोस्तों देखा हैज बीन का दोस्तों यूज होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर टाइम पीरियड का यूज होगा। और दोस्तों ये सेंटेंस आप लोगों का यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ये तो दोस्तों हैज बीन यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए दोस्तों यहाँ पर आइसेंस आएगा, फॉर आएगा। ये तो दोस्तों उसमें कुछ भी नहीं देखा। हेड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेड का भी दोस्तों यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हेड यहाँ पर कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं दे रखी। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है वाज और दोस्तों वर। दोस्तों यहाँ पर देखा है असिस्टेंट मास्टर्स, मास्टर्स यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है प्लूरल है। यहाँ पर दोस्तों वॉज क्या है, ये सिंगुलर है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर वॉज भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इसका अर्थ हो जाएगा नाइदर द, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा नाइदर द हेड मास्टर, यानी कि दोस्तों ना तो हेड मास्टर ही और नॉर असिस्टेंट मास्टर, नहीं दोस्तों असिस्टेंट जो मास्टर हैं वो मौजूद थे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, वर आएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन डैश यू प्रोसीड फर्दर। तो आपको बताना है इनमें से, यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए आफ्टर, या फिर दोस्तों ऑप्शन बी बिफोर, या ऑप्शन सी नॉट, या फिर दोस्तों ऑप्शन फोर वाइल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है और राइट ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों क्या कह रखा है, एक तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को उत्तर देना है। फिर उसके बाद में यू प्रोसीड फर्दर, यानी कि आगे बढ़ने से पहले, तुम्हारे आगे बढ़ने से पहले, प्रोसीड यानी कि दोस्तों आगे बढ़ने से पहले तुम्हें क्या है, यानी कि दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा दो सेंटेंस है दोस्तों एक ही में इंक्लूड किए गए, यानी कि दोस्तों आंसर आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले तो क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को प्रोसीड फर्दर, यहाँ पर दोस्तों यू प्रोसीड फर्दर, तुम्हें आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न का क्या दें, उत्तर दें। पहले के लिए दोस्तों किसका यूज होता है, बिफोर का यूज होता है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आफ्टर का यूज दोस्तों होता है बाद के लिए, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर आफ्टर ये नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे दोस्तों यहाँ पर किस में दोस्तों आफ्टर में दोस्तों बिफोर में यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यू प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का उत्तर दें। तो पहले यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। नॉर का यूज मैंने भी आपको बताया था, नाइदर के साथ में दोस्तों नॉर का यूज होता है, ये तो दोस्तों सिंगल में यूज होगा ही नहीं। वाइल का भी दोस्तों यहाँ पर यूज नहीं होगा, वाइल का दोस्तों यूज होता है जबकि के लिए। पर दोस्तों यहाँ पर क्या हमसे पूछेगा, पहले के अर्थ में दोस्तों क्या आएगा, बिफोर आएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, ही वर्कड डैश अर्नेस्टनेस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए इन, या ऑप्शन बी ऑन, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी बाई, या ऑप्शन डी विद। तो आपको बताना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों के दोस्तों एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा ही वर्कड, यानी कि दोस्तों उसने कार्य किया। अर्नेस्टनेस, अर्नेस्टनेस का अर्थ होता क्या है, सबसे पहले आप लोगों को इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से ईमानदारी से बोल सकते हैं। ही वर्कड यानी कि उसने कार्य किया, किसके साथ में, ईमानदारी के साथ में उसने क्या है, कार्य किया। अब दोस्तों इनका अर्थ होता है अंदर के लिए, पर दोस्तों यहाँ पर इनका यूज ये तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो उसने काम किया वो किसके साथ में किया, ईमानदारी के साथ में किया। ईमानदारी के साथ यानी कि दोस्तों साथ के लिए किसका यूज होता है, विद का यूज होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन 4 यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ऑन का यूज होता है दोस्तों किसी के ऊपर के लिए, यानी कि दोस्तों किसी के टच में, ये भी दोस्तों यहाँ पर कोई भी टेबल है या कोई भी छत है उसके टच में हो दोस्तों, उसके ऊपर हो, तो दोस्तों यहाँ पर ऑन का यूज होता है, ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। बाई का यूज होता है द्वारा के लिए, ये भी दोस्तों यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? 4 ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ही वर्कड विद अर्नेस्टनेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोस्तों विद आएगा। उसने क्या किया? ईमानदारी के साथ में कार्य किया। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, हिज स्किल कम्स डैश प्रैक्टिस। तो आपको बताना इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए ऑफ, या ऑप्शन बी एट, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी फ्रॉम, या ऑप्शन 4 विद। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन कर कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों देखा हिज स्किल। हिज स्किल के यानी कि दोस्तों स्किल का अर्थ होता क्या है? स्किल होता है कौशल, जो भी दोस्तों उसके अभ्यास करने से जो भी उसका दोस्तों यहाँ पर उसके अभ्यास करने से जो भी उसके कौशल प्राप्त हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हैं जो भी उसने दोस्तों हासिल किया है। कम्स जो भी आता है वो दोस्तों, इसकी जो स्किल है जो भी कौशल है वो किससे आता है? प्रैक्टिस करने से आता है। से एक अर्थ दोस्तों यहाँ पर केवल फ्रॉम से निकलेगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा? हिज स्किल कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। ऑफ का अर्थ होता है का के लिए, जैसे कि दोस्तों ब्रदर्स पेन, यानी कि दोस्तों भाई का पेन। इस तरीके से दोस्तों मदर्स यहाँ पर दोस्तों बोल सकते हैं, मदर्स हॉकी, माता की दोस्तों यहाँ पर हॉकी स्टिक जो भी बोल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ऑफ का अर्थ होता है का के लिए होता है। एट का अर्थ होता है कहीं कहीं पर दोस्तों, एट का कई सारे यूज हैं। एट का अर्थ होता है किसी भी पर के लिए भी बोल सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं एट इन के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आई लिव इन इंडिया, एट यहाँ पर दोस्तों मथुरा, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई लिव इन दिल्ली, इन कोई भी दोस्तों कॉलोनी का नाम बोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को बोलना है। एट यानी कि दोस्तों छोटे स्थान के लिए भी दोस्तों एट का यूज करते हैं। एट का अर्थ कहीं कहीं पर भी दोस्तों पर के लिए भी होता है, जैसे कि दोस्तों एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का अर्थ हो जाएगा एक तरीके किसी भी कीमत पर। इसलिए दोस्तों एट के कई सारे यूज हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ पर एट का यूज है दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। विद का अर्थ मैंने भी आपको बताया था, विद का अर्थ होता है साथ के लिए, जैसे कि दोस्तों अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको बताया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देगा? हिज स्किल कम्स, यानी कि दोस्तों कम्स देर का, यानी कि दोस्तों सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हिज स्किल यानी कि दोस्तों जो उसका कौशल है कम्स आता है किससे? प्रैक्टिस करने से आता है। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के इनसे रिलेटेड बनेंगे सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, डैश द अनगेदर्ड राइस ही ली। तो आप बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। अब सबसे पहले ये दोस्तों यहाँ पर देखा है द अनगेदर्ड। अनगेदर्ड का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों बिना पका हुआ। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ का राइस, राइस का अर्थ होता है चावल, यानी कि दोस्तों अनगेदर्ड बिना पके हुए चावल। ही लीज, लीज का अर्थ यहाँ पर दोस्तों ले का जो अर्थ होता है वो होता है गंदा, यानी कि दोस्तों उसके पास में। ही हैज, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हैज का दोस्तों यहाँ पर अर्थ नहीं देखा, पर दोस्तों पास का अर्थ होता है एक दोस्तों यहाँ पर बिसाइड का अर्थ भी क्या होता है? पास होता है, नजदीक होता है। यानी कि दोस्तों उसके पास में क्या है? यहाँ पर दोस्तों बिना पके हुए चावल, और दोस्तों कैसे? गंदे चावल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा उसके पास में बिना पके हुए और गंदे चावल हैं। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो दोस्तों यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स के अर्थ में होते हैं। बिसाइड का अर्थ होता है पास के लिए दोस्तों, बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त के लिए। जैसा कि दोस्तों एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, उसके पास में एक पेन के अतिरिक्त दूसरा पेन भी है। तो दोस्तों अतिरिक्त के लिए यहाँ पर दोस्तों उसके अतिरिक्त के लिए किसका यूज होगा? बिसाइड्स का यूज होता है। ये आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा थो, थो का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर यद्यपि या हालांकि बोल सकते हैं। और थ्रो का अर्थ होता है कहीं से होकर गुजरना है, किसी माध्यम से होकर निकलना। द्वारा के लिए दोस्तों यहाँ पर थ्रो का यूज होता है। पर दोस्तों यहाँ पर किसका यूज होगा? बिसाइड का यूज होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? बिसाइड द अनगेदर्ड राइस ही लीज, यानी कि दोस्तों उसके पास में बिना पके हुए चावल और गंदे चावल हैं। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, चेंज द नरेशन, यानी कि दोस्तों आप लोगों का डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का है दोस्तों, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को एक्टिव पैसिव का। 110% दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए, बी, सी, आप दोस्तों ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है कमेंट ऑप्शन कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ही सेड, उसने कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा बी क्वाइट, यानी कि दोस्तों शांत रहो, और लिसन टू माई वर्ड, जो भी दोस्तों मैं कह रहा हूँ, मैं जो भी मेरे शब्द हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनो। बी क्वाइट शांत रहो दोस्तों, लिसन टू माई वर्ड, यानी कि दोस्तों जो भी मैं कह रहा हूँ उसके मेरे शब्दों को सुनो।
अब दोस्तों मोस्टली बच्चे दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोस्तों ऑर्डर का यूज करके आएंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर टीचर की बात दोस्तों यहाँ पर की गई होती है दोस्तों, ऑर्डर का हम यूज करते हैं, या फिर किसी भी दोस्तों यहाँ पर बड़े की बात की गई होती दोस्तों, यहाँ पर पुलिसमैन की बात की गई होती, जज की बात की गई होती, तो वो भी दोस्तों हमें क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें नहीं बताया गया, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर का यूज भी तो दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रिक्वेस्ट तो दोस्तों यहाँ पर की ही नहीं गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या क्या बी क्वाइट, यानी कि दोस्तों शांत रहो, ये तो दोस्तों कोई भी एक तरीके से रिक्वेस्ट नहीं की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ही अर्ग्यू, अर्ग्यू का अर्थ यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सेम है, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ही अर्ग्यूड देम, यहाँ पर दोस्तों उसने उनसे कहा। टू बी क्वाइट, यहाँ पर दोस्तों क्या देखा बी, बी से पहले दोस्तों यहाँ पर जैसे कॉमा नोटेड कॉमा को हटाएंगे दोस्तों, आप लोगों ने अगर रूल पढ़ा हुआ दोस्तों, बी से पहले किसका यूज करेंगे, टू का करेंगे। ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या बिल्कुल सही है। क्वाइट एंड लिसन टू हिज, यहाँ पर दोस्तों हिज क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों माई है वो दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन दोस्तों यहाँ पर क्या देखा ही है, और दोस्तों ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का डायरेक्ट इंडायरेक्ट का, और दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर एक्टिव पैसिव का 110% आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, हु टॉट यू ग्रामर। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन रखा है हु टॉट यू ग्रामर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट ऑप्शन कट कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा हु टॉट यू ग्रामर। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं, और दोस्तों सबसे पहले हु का यूज दोस्तों ये यूज होता है, उसको दोस्तों जैसे ही पैसिव में चेंज करते हैं दोस्तों हु की जगह पर क्या हो जाता है, बाई हुम होता है। ये तो दोस्तों हु का हु दे का, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हुम दे का, ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या ललास्ट में दे का, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, कि दोस्तों लास्ट में हो सकता है, पर दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका बिल्कुल यहाँ पर रूटीन ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों इसमें से यू ही हटा दिया गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यू दे रखा है, ये तो दोस्तों इसमें से हटा भी दिए गए, ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा बाई हुम, इन दोनों में देखा है। यहाँ से दोस्तों हम आगे यहाँ पर आगे दोनों को चेक करते हैं। वर दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टॉट दे रखा है, यह भी दोस्तों क्या इसमें पास्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। यू दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है, यू दोस्तों यहाँ पर आएगा। टॉट का दोस्तों यहाँ पर टॉट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों थर्ड फॉर्म आती है, तो टॉट का टॉट होगा यहाँ पर दोस्तों। अब आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर दोस्तों ग्रामर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर ग्रामर, यहाँ पर दोस्तों विद ग्रामर आएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विद का दोस्तों यूज होता ही नहीं है दोस्तों। जब भी यूज होता है किसका दोस्तों, अगर सब्जेक्ट हम ले लेते हैं दोस्तों, बाई का यूज यहाँ पर होता है, पर दोस्तों बाई का यूज यहाँ पर हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर विद का यूज है, यहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई हुम वर यू टॉट ग्रामर। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना। इसी से दोस्तों रिलेटेड आप लोगों के बहु से दोस्तों रिलेटेड एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है सिनोनिम्स ऑफ डोंटलेस। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है डोंटलेस, इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, आप दोस्तों ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, डोंटलेस है, ना कि दोस्तों डाउटलेस। दोस्तों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। डोंटलेस का अर्थ होता क्या, ये सबसे पहले आप लोगों को अर्थ यहाँ पर पता होना चाहिए। डोंटलेस का अर्थ होता है एक तरीके से जो निर्भीक होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं जो बहादुर हो, जो निडर हो, जो जिसको दोस्तों डर नहीं लगता हो, उससे दोस्तों क्या बोलते हैं, डोंटलेस बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा करेजियस, करेजियस का अर्थ बिल्कुल सेम होता है, एक तरीके से जो बहादुर होता है, निडर होता है, उसको दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, करेजियस बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कि दोस्तों आप लोगों ने डोंटलेस का अर्थ यहाँ पर पता होगा, करेजियस का अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसको यहाँ पर किया आगे चल दिए, सभी का अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देखा टिमिड, टिमिड का अर्थ होता है एक तरीके से कायर होता है, डरपोक बोल सकते हैं, बुजदिल बोल सकते हैं। अब दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो बहादुर होता है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कायर। ये दोस्तों इसका क्या होगा, एंटोनिम्स हो गया। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा का सिनोनिम्स क्या था, पर दोस्तों यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोगों को बन गए। यहाँ पर दोस्तों ये इसका सिनोनिम्स हो गया, ये दोस्तों क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो दोस्तों हमसे सिनोनिम्स पूछा गया, तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा क्लुजमी, इसका आप ये अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो अनाड़ी होता है, भद्दा भी बोल सकते हैं। ईजी, ये तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ईजी का अर्थ होता है आसान, ये भी तो आप लोगों को बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है एंटोनिम्स ऑफ माइजर। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा है माइजर, इसका आप लोगों को एंटोनिम्स यानी कि दोस्तों इसका बिलोनिम शब्द आप लोगों को बताना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, व्हाट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी, आप दोस्तों ऑप्शन डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड है। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए माइजर का अर्थ होता क्या है।
माइजर का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों जो कंजूस होता है, जो दोस्तों बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता। और दोस्तों यहाँ पर देखा स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, यानी कि इसका अर्थ होता है कंजूस, और दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है पिटिएबल, यहाँ पर दोस्तों इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। पिटिएबल का अर्थ होता है एक तरीके से जो मासूम होता है, दयनीय, जिसको देखकर दया आ जाए, उसे दोस्तों यहाँ पर पिटिएबल बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिस्ट्रेस्ड, इसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है तंग करना किसी को दोस्तों, जो तंग व्यक्ति होता है एक तरीके से बोल सकते हैं, जो रोगी होता है एक तरीके अस्वस्थ बोल सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, डिस्ट्रेट होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा फेवरेट, फेवरेट तो आप लोगों को पता होगा, जो दोस्तों पसंदीदा हमारा होता है, क्या यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं जो प्रिय होता है, उसे दोस्तों फेवरेट बोलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हमारा एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइजर का क्या हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने दोस्तों इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सही पार्ट नहीं देख रखे दोस्तों, उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग इन सभी वीडियो की लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जहाँ पर दोस्तों कोई भी किसी भी तरह की जानकारी, कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप लोग पूछ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, जीडी, दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस की अगर दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ फाइल लेनी है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप की दोस्तों लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आकर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस की आप लोगों को पीडीएफ फाइल है वो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा आज का दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को वन वर्ड बताना है। यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाई अ फ्यू, यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट सरकार है, बाई जो दोस्तों किसी के द्वारा है, ए फ्यू यानी कि दोस्तों जो कुछ लोगों के द्वारा जो दोस्तों जो सरकार है उसको दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसे दोस्तों यहाँ पर ओलिगरेची बोला जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। इस तरीके से बोल सकते हैं जो कुलीन तंत्र होता है, अल्पतंत्र, अल्पतंत्र यानी कि दोस्तों कुछ ही व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया तंत्र होता है, उसे दोस्तों अल्पतंत्र बोलते हैं। कुलीन तंत्र दोस्तों जैसा कि एक ही यहाँ पर दोस्तों घर खानदान में दोस्तों जो कुल द्वारा चलाया जा रहा हो उसे दोस्तों यहाँ पर ओलिगरेची बोलेंगे, जो दोस्तों किसी फ्यू यानी कुछ ही लोगों द्वारा चलाया जा रहा हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है अरिस्टोक्रेसी, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से जो रईस, जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं उनका वर्ग होता है, एक तरीके से शिष्ट जन बोल सकते हैं, शिक्षित वर्ग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा है ऑटोक्रेसी, इसकी भी आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है एक तरीके से एक तंत्र, जो दोस्तों एक किसी भी संस्था को छोड़कर अपना दोस्तों जो खुद का, जो यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से खुद के द्वारा जो बनाई हुई संस्था को ज्वाइन कर लेता है, उसे दोस्तों ऑटोक्रेसी बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा है पेंटिशोक्रेसी, इसका भी अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। पेंटिशोक्रेसी दोस्तों इसका अर्थ होता है सर्वतंत्र, जो भी दोस्तों एक तरीके से किसी में शामिल होना, दोस्तों एक को छोड़कर दूसरे में शामिल होना, उसे दोस्तों यहाँ पर पेंटिशोक्रेसी बोलते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया था गवर्नमेंट बाई अ फ्यू, इसका अर्थ जो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ओलिगरेची हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अब आप लोगों को बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। जैसा कि दोस्तों मैंने भी आपको बताया था, अगर 10 में से 7 का सही जवाब दिए दोस्तों आप लोगों ने दिया होगा, दोस्तों आपको एग्जाम से लेकर जो तैयारी चली है वो बहुत ही बेहतरीन चली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।